एक ऐसा लड़का जिसका जन्म पंजाब में हुआ था। बचपन में माँ बाप ने उसका नाम सुखवीर रखा, पर जब वो बड़ा हुआ तो उसका नाम सुक्खा हो गया। दोस्तों, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि उस माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी जिसका लड़का बेखौफ अपराध के रास्ते पर निकल जाए। कुछ ऐसे ही था सुक्खा कहलवा। ये अपने समय में पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। आइए जानते हैं इसकी पूरी जिंदगी और इसके मौत के बारे में। ये एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया था। माँ बाप ने उसका नाम बहुत प्यार से सुखवीर रखा, लेकिन जुल्म की दुनिया में उसका नाम सुक्खा कहलवा हो गया। दोस्तों, पंजाब के करतारपुर में एक गांव है जिसका नाम कहलवा है। वहीं पर सुक्खा कहलवा का जन्म हुआ था। पंजाब का कहलवा गांव इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे घर का कोई न कोई मेंबर बाहर देश में रहता है। यहाँ के लोग ज्यादातर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। विदेश में रहने की चाहत सुखवीर सिंह के फैमिली की भी थी। सुखवीर सिंह के चाचा और उसके कई सारे रिश्तेदार विदेश में रहते थे, लेकिन उसके पिता का वीजा नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से वो इस गाँव में ही रहकर खेती किया करते थे। जब सुखवीर सिंह की उम्र 17 साल थी तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उस समय उसके गांव में एक झगड़ा हुआ जिसमें सुखवीर सिंह का भी नाम आ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसी समय उसके माता पिता का अमेरिका का वीजा लग गया, जबकि सुखवीर सिंह का वीजा नहीं आया। इसके पीछे वजह ये थी कि इस समय तक सुखवीर सिंह का पासपोर्ट नहीं बना था। सुखवीर जब भी अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता था तो लड़ाई झगड़े के चलते उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं होता था। इसीलिए सुखवीर सिंह के माता पिता उसे उसकी मौसी के वहाँ छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। उसके माँ बाप सोच रहे थे कि जब सुखवीर सिंह का पासपोर्ट बन जाएगा तो उसे अमेरिका बुला लिया जाएगा। इसी बीच सुखवीर को एक लड़की से प्यार हो जाता है और बात शादी तक पहुंच जाती है। लड़की एक रिजॉर्ट के मालिक की बेटी थी, यानी कि लड़की बहुत पैसे वाले घर की थी। इसीलिए लड़की के परिवार वाले इनकी शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि सुखवीर उस समय तक कोई काम नहीं करता था। साथ ही इलाके में उसकी छवि भी अच्छी नहीं थी। लेकिन अंत में इन दोनों की शादी हो जाती है। जब सुखवीर की शादी हुई तो उसकी उम्र केवल 21 साल थी। इसके बाद ये दोनों अपने करियर को बनाने के लिए वीजा की तलाश में लग जाते हैं। इस बीच सुखवीर की पत्नी का ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग जाता है और वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। सुखवीर एक बार फिर से अकेला हो जाता है, जिसके बाद सुखवीर कुछ जुगाड़ लगाता है और अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। सुखवीर की पत्नी ने उसे वीजा भेज दिया, जिसके बाद ये अपनी पत्नी के पास ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाकर वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, लेकिन उस समय सुखवीर के पास कोई काम नहीं था। उसकी पत्नी जॉब करने के लिए जाती थी और सुखवीर पूरे दिन घर में रहकर घर का काम किया करता था। बस इसी चक्कर में इन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गयी। एक दिन सुखवीर गुस्से में आकर इंडिया वापस आ जाता है। यहाँ आकर उसकी दोस्ती कुछ गैंगस्टर्स से हो जाती है। आगे चलकर उसने एक कत्ल भी किया, जिसके आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच सुक्खा की बीबी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ जाती है। जब उसे सुक्खा के कारनामों के बारे में पता चलता है तो वो सुक्खा से तलाक ले लेती है। इसी बीच सुक्खा जलंधर चला जाता है। वहाँ भी ये क्राइम करना जारी रखता है। सुक्खा के ऊपर हत्या, लूटपाट, किडनैपिंग और अवैध वसूली जैसी कई सारी धाराएं लगी, जिसके बाद वो एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहकर ही इसने अपने कारनामे जारी रखे। उसने सोशल मीडिया का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। जेल में रहकर वो कई सारी वीडियोस अपलोड करता था। वो इन वीडियोस में बताता था कि उसने किस तरह से अपराध किए। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर बढ़ते चले गए। आगे चलकर इसके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में हो गई। धीरे धीरे ये पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। लेकिन जब इस बारे में अधिकारियों को पता चला तो उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि जेल में मोबाइल फोन अलाउ नहीं था। लेकिन ये मोबाइल का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा था। कुछ दिन के बाद सुक्खा जेल से भाग गया और भागकर पहले राजस्थान गया और फिर उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान उसकी मुलाकात गैंगस्टर यामीन से हुई। ये दोनों साथ में रहने लगे और क्राइम को अंजाम देने लगे। इसी बीच इन दोनों ने एक सोने की दुकान को लूटा और जब सोने के बंटवारे की बात आई तो इन दोनों में लड़ाई हो गई। सुक्खा यामीन के इलाके में था, इसीलिए यामीन के लोग सुक्खा के गले को रेत कर उसे नदी में फेंक देते हैं। यामीन के लोगों को लगा कि सुक्खा मर गया, लेकिन वो बच जाता है और अपना इलाज कराकर ठीक हो जाता है। इसके बाद वो एक बार फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, लेकिन उसे जल्द ही जमानत मिल जाती है। जमानत पे आने के बाद वो एक और गैंगस्टर लवली की हत्या कर देता है, जिसके बाद लवली के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लवली की हत्या के आरोप में सुक्खा को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 जनवरी 2015 को सुक्खा की पेशी थी। ये पेशी लवली मर्डर केस में थी। सुक्खा को घेर के मारने की प्लानिंग पहले से ही बना ली गई थी। सुक्खा जब भी पेशी के लिए कोर्ट में जाता था तो उसके आसपास पुलिस के साथ साथ उसके गैंग के लोग भी रहते थे। लेकिन इत्तेफाक से उस समय उसके गैंग के एक मेंबर के यहाँ शादी थी, जिसमें उसके गैंग के तमाम लोग गए हुए थे। इस दिन सुक्खा की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के केवल 6 पुलिसकर्मी थे। पेशी खत्म होने के बाद जब सुक्खा को जेल ले जाया जा रहा था तभी वैन के आगे 2 एसयूवी आ जाती है और पुलिस वैन को रोक लेती है। ये लोग हथियार के दम पर पुलिस वालों को नीचे उतारते हैं और वैन में बैठे सुक्खा के ऊपर लगातार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इनकी फायरिंग तकरीबन 8 मिनट तक चलती है। जब उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब सुक्खा मर गया होगा तो वो गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। फिर सुक्खा के लाश को रोड पर निकालते हैं और उसके लाश के चारों तरफ डांस करने लगते हैं।
हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सुखा के शरीर में 60 गोलियां मिली। सुखा के मौत की खबर मिलते ही उसके माँ बाप भी इंडिया आ जाते हैं और वो बताते हैं कि सुखा ने 6 महीने पहले जेल में एक लेटर लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि पुलिस कस्टडी में उसकी मौत होने वाली है। इसमें उसने अपने कातिलों का नाम भी लिखा था। सुखा के मर्डर केस में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से 2 का एनकाउंटर कर दिया गया। एक आरोपी फरार था। बाकी 8 आरोपियों को अदालत के फैसले के बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अदालत का कहना था कि जो हथियार इन आरोपियों के पास मिले और जो गोलियां सुखा के शरीर में लगी वो दोनों ही अलग थे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने हथियार से गोली नहीं चलाई।